हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है गति के समीकरणों का कैलकुलस मेथड से हम प्रूफ करेंगे। यानी कि समाकलन विधि से हम क्या करेंगे, उनका निगमन करेंगे। तो जो हमारे गति के तीनों समीकरण होते हैं उनको मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया है, और उस वीडियो लेक्चर में मैंने ग्राफिकल मेथड से इसका प्रूफ कराया था कि कैसे हम जो है ग्राफी विधि से इसका निगमन कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड से करें तो सबसे पहले जो गति के तीनों समीकरण है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो चीज प्रूफ करना है और वही आपको न पता हो तो फिर आप उस अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी उसको आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जो भी चीजें आपको प्रूफ करनी है वो आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए कि हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो मैं आपको बता दूं। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होता है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन होता है s = ut + हाफ at²। थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2as। ये हमारे तीनों इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन का जो है हम कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन का जो है प्रूफ कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमको एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग का जो है समय के सापेक्ष परिवर्तन जो है वही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो डेट A is equals to dv/dt। एक्सेलरेशन के टर्म्स में ही हम इसको लिखकर प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे अब कि dt को इधर ट्रांसफर करेंगे। जब हम dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा A dt is equals to dv। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब कि समाकलन करते हैं। समाकलन का सिंबल ये होता है। समाकलन किस लिए किया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जो है हम जोड़कर कोई बड़ी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम जो है इंटीग्रेशन के मेथड से हम उसको जोड़कर एक बड़ा ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। इसमें वेलोसिटी जो है छोटे छोटे टर्म है, यानी डीवी यानी कि डिफरेंशिएट हुआ है, छोटा छोटा टर्म हुआ है। टाइम भी क्या है, छोटा छोटा टर्म है। तो इसको हम इंटीग्रेट करके बड़े पैमाने पे इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। हम इनको क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते समय हम क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेट केवल वही टर्म होता है जो वेरिएबल होता है। ठीक, तो हम इंटीग्रेट टर्म को बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल को हम इंटीग्रेट करने के लिए रख लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते समय हमको लिमिट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, लिमिट की। तो लिमिट हम कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए हम सबसे पहले कंसीडर ये करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। ठीक, इसी चीज को हम इसमें जो है कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर द इनिशियल velocity is u meter per second and final velocity is v meter per second। ठीक, and time is t। ठीक, अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, शुरू में उसका वेग u है और अंत में उसका वेग क्या होता है, v होता है फाइनल पोजीशन में। तो इस वेग को कवर करने में u से v चेंज होने में उसको कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। इसी चीज को हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं टर्म्स को लिमिट के तौर पे यूज करके हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस टर्म को मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिखूंगा इंटीग्रेट करने के लिए हम इन लिमिट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो है टाइम शुरू में क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर उसके बाद से t हो गया होगा,
और ये dt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है और फाइनल वेलोसिटी v है और यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है dv है। ठीक, तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते समय हम क्या लिखेंगे a, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम t लिखेंगे और इसका लिमिट 0 से क्या होगा t होगा इज इक्वल टू, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v होगा और लिमिट हम इसका पुट करेंगे u टू v। ठीक, अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि लिमिट की वैल्यू को हम इसमें क्या करते हैं रखते हैं। तो जब रखेंगे तो क्या होगा a और यहाँ पे t माइनस 0 करेंगे तो t ही आएगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे v की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो v माइनस u। अब क्या करेंगे माइनस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन। लिखेंगे विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस at क्या कर लिया प्रूफ कर लिया बाय कैलकुलस मेथड। सेम इसी तरह से अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, उसके बाद थर्ड इक्वेशन को इसी वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इक्वेशन सेकंड प्रूफ करेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक की पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जो है हमारा वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। वेलोसिटी एक्चुअली डिफाइन कैसे होती है, वेलोसिटी डिफाइन जो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, हम वही चीज से शुरू करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट velocity v is equals to ds upon dt, where ds is equals to displacement and dt is equals to time। ठीक, अब हम dt को इधर ट्रांसफर करेंगे v dt is equals to ds। ठीक, इसके बाद से हम क्या करेंगे जो v वाला टर्म है इसके जगह पे हम गति के फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम जब गति के फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो v is equals to आप क्या जानते हैं u प्लस at, इसी टर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे u प्लस at dt इज इक्वल टू ds। ठीक, हमने ऐसा क्यों यूज किया क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस पूरे टर्म में देखिए कहीं v है क्या, नहीं है, और हमारा यहाँ पे क्या है v है। तो हमको इसे क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे तभी हमारा जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, इसमें से मतलब हमको v को क्या करना है एलिमिनेट करना। तो हमने v को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया किसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया यूज किया। तो अब हम क्या करेंगे कि dt का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये होगा u dt प्लस at dt इज इक्वल टू ds। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ पे इंटीग्रेट जब हम बोथ साइड करेंगे तो लिमिट्स का यूज करेंगे। अब देखिए लिमिट्स कैसे आएगा, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेट उसी टर्म का होता है जो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है बाहर हो जाता है। u हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल केवल क्या है यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे भी टाइम है यहाँ पे भी टाइम, तो बाकी जो चीजें हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके उनको हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे u और ये हो जाएगा dt। अभी बताऊंगा कि यहाँ पे हम लिमिट का यूज करेंगे t dt इज इक्वल टू ds। अब एक चीज आप जानते हैं पहले से, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो है स्टार्टिंग में जो है उसका जो टाइम है वो शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। थोड़ी देर बाद वो क्या होगा उसका टाइम t होगा। ठीक, वही चीज यहाँ भी हम यूज करेंगे। और इसके बाद अब मान के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका टाइम जब जीरो है तो उस जीरो टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और t टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक, ना अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कुछ है तो क्या आएगा t आएगा, तो u t आएगा और लिमिट्स के साथ लिखेंगे 0 टू t प्लस फिर e। अब यहाँ पे जो है t dt का इंटीग्रेशन कर, तो जैसे कि आप एक फार्मूला जानते हैं t
x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यह होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये हमारा जो क्या है एक फार्मूला, उसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो t के पावर 1 है तो 1+1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी स्क्वायर अपान में क्या 2, सेम चीज हो जाएगा 2, और लिमिट क्या रहेगी 0 से t इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आएगा यस आएगा, यस, और लिमिट क्या आएगा 0 टू यस। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि लिमिट्स को इसमें हम पुट करेंगे। तो जब लिमिट्स को पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा ut, जब t -0 करेंगे तो फाइनल t तो ही मिलेगा, प्लस यहाँ पर a, और टी स्क्वायर की जगह पर आप एक बार t रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो आप फाइनली t²/2 मिलेगा, t²/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी s -0 करेंगे तो s ही मिलेगा। नाउ अब हम इसको जो है एक वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो वेल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², हमने 1/2 आगे कर लिया, a यहाँ पे t² अपनी जगह पे, ut अपनी जगह पे। तो ये हमारा क्या है सेकेंड इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ पे विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सिमिलरली इक्वेशन ऑफ थर्ड को प्रूफ करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम इक्वेशन थर्ड को प्रूफ करते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। देखिए इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें जो की पॉइंट की जरूरत पड़ेगी वो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये आप जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसका यूज किया था, सेम उसी टर्म का हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा चेंज करके यूज करेंगे। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt तो होता है, क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। देखिए ds से ds क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल dv अपॉन dt ही तो बचेगा, और ये हमने इसका यूज किया है। तो हम इसी टर्म का यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंज करके यूज करेंगे, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt करके यूज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो डेट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक, हम इसी टर्म क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। अब देखिए ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt जो है वो फार्मूला है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू v। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हम ds को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv। ठीक, अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। हम बोथ साइड इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, केवल वेरिएबल टर्म का ही इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे जो है वेरिएबल टर्म v और dv है। ठीक, इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। अब इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी v होता है। ठीक, तो जब हम इसका लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट यूज करेंगे तो लिखेंगे 0 टू s ds इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा u से v तक लिमिट v dv। ठीक, लिमिट हमने यूज कर लिया। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, a यहाँ पे कुछ नहीं तो s, 0 टू s इज इक्वल टू, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि मैं बताया x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v² बाई
2 और लिमिट क्या आएगी u से v। ठीक, अब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे, लिमिट को जब पुट करेंगे इसमें तो ये होगा, यस में से 0 जाएगा तो यस ही बचेगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब आप लिमिट रखेंगे तो देखिए लिमिट रखते हुए क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कैसे, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। अब उसका से क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू, देखेंगे तो जो इनका जो है डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 और 2 को इधर क्या करेंगे हम ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम चूंकि इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख दे रहे हैं, हम जो है यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तभी तुम्हारा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन है। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों इक्वेशन काफी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम कुछ होती है, चीजें कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक।